हेलो एवरीवन। चलिए आज के पार्ट को शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वुशियान और लानवांग जी करीब आए थे। अब आगे यहाँ बाहर मेन महल में सभी लोग मौजूद हैं। बस एक इंसान यहाँ से गायब है, वो है म्यानम्यान। वुशियान के सिपाहियों ने वैनफेंग को पकड़ा हुआ है। वैनिंग और वैनकिंग की आंखों में शर्मिंदगी, निराशा साफ नज़र आ रही है। उन लोगों ने नहीं सोचा था कि वैनफेंग इस हद तक जा सकता है। वैनकिंग अब जियांग यानले और जियांगशिंग को देखती है और कहती है, महारानी, आप लोग इतनी जल्दी यिनमेंग से हीलिंग वापस कैसे आ गए? तब तक तो वैनिंग भी आपके पास नहीं पहुंचा होगा। जियांग यानले जियांगशिंग को देखती है और फिर बताना शुरू करती है, मैं और वुशियान जब यिनमेंग के लिए निकले तो बीच रास्ते में ही हमें चैंग मिल गया, जो खुद लालटेन फेस्टिवल में मुझसे मिलने हीलिंग आ रहा था। जब हमने उससे पत्र की चर्चा की तो हमें पता चला कि उसने तो मुझे कोई भी पत्र नहीं लिखा। हमें कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वुशियान को लगने लगा था कि कुछ सही नहीं है। वह यह तो समझ गया था कि उसे जानबूझकर महल से बाहर भेजा गया है। हम तुरंत वहाँ से यहाँ आने को निकल चुके थे और यहाँ आकर हमने ये सब देखा। वैनकिंग कुछ देर चुप रहने के बाद कहती है, महारानी जिन, आपको क्या लगता है इसके पीछे कौन? यानली कहती है, आपको हेजिटेट करने की ज़रूरत नहीं है राजकुमारी बहन। ये तो हर कोई समझ गया है कि इन सब के पीछे कौन है और कौन इतनी आसानी से यिनमेंग के पत्र को बिल्कुल सेम तरीके से बना सकता है, जिससे कोई उस पर शक नहीं कर पाया। ये वही कर सकता है जो इन सब से बहुत अच्छे से परिचित हो। अब इसका फैसला वुशियान ही करेगा कि वो क्या करना चाहता है। मैं उसके बीच में नहीं बोलूँगी। अब यहाँ से देखते हैं सीधे दूसरे दिन। सुबह लानवांग जी के कक्ष में बेड पर बस लानवांग जी अकेला लेटा हुआ है। उसकी आंखें बंद है और उसके ऊपर ब्लैंकेट अच्छे से उड़ाया गया है। लानवांग जी के अलावा इस कमरे में अभी कोई भी नहीं है। मतलब वुशियान यहाँ पर लानवांग जी के पास नहीं है। वो सुबह जल्दी उठकर यहाँ से जा चुका है, लानवांग जी को बिना डिस्टर्ब किए। करीब 1 घंटे बाद लानवांग जी की आंखें धीरे धीरे ओपन होने लगती है। वो अपने आसपास देखता है और चीज़ों को समझने की कोशिश करने लगता है। तभी उसे रात की सारी बातें याद आती है। उसके और वुशियान के बीच क्या हुआ है। लानवांग जी का दिल इसे याद करते ही ज़ोरों से धड़क जाता है। तभी लानवांग जी का ध्यान कहीं पर जाता है। वो ब्लैंकेट को थोड़ा ऊपर कर अपने आप को देखता है और अचानक ही उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। वो पहले की तरह हो गया है। उसका कर्श ब्रेक हो गया है। वो इस कर्श से मुक्त हो गया। लानवांग जी को अभी जो सुकून मिल रहा है वो उसे बयां नहीं कर सकता। तभी उसे वुशियान का ख्याल आता है। वो अपने साइड में देखता है जहाँ अभी वो जगह खाली है, जहाँ कल वुशियान था। वो वुशियान की बाहों में था जो उसे बहुत प्यार से अपना बना रहा था। लानवांग जी अपनी एक फिंगर अपने लिप्स पर रखता है। उसे अभी भी वुशियान के लिप्स का टच अपने लिप्स पर फील हो रहा है। लानवांग जी के लिप्स पर छोटी सी स्माइल है। अब देखते हैं थोड़े समय बाद लानवांग जी जो अभी अभी बात लेकर रूम में आया है, वो मिरर के सामने खड़ा अपने रोब्स को सेट कर रहा है। तभी उसके रूम का डोर नॉक होता है। लानवांग जी डोर की तरफ देखता है तो वहाँ वुशियान खड़ा है। लानवांग जी के फेस पर वुशियान को देख छोटी सी स्माइल आ जाती है। वुशियान लानवांग जी के पास आने लगता है। तभी अचानक ही लानवांग जी तेजी से आगे बढ़कर वुशियान के गले लग जाता है। वुशियान इससे थोड़ा शॉक होता है। लानवांग जी कहता है, वींग, मेरा कर्ज टूट गया। मैं पहले की तरह हो गया। धन्यवाद वींग। वुशियान धीरे से अपना एक हाथ लानवांग जी के सर पर रख उसके बालों को सहलाते हुए कहता है, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ लानसान। लानवांग जी और भी टाइटली वुशियान को हग कर लेता है।
वुशियान अपनी आंखें टाइटली बंद कर लेता है। उसे रात की हर एक बात अच्छे से याद है, कल जो हुआ उन दोनों के बीच। उसने उसने वुशियान के रातों की नींदों को उड़ा दिया है, और इसमें लानवांग जी की नज़दीकी। वुशियान बस अपने आप को किसी भी तरह रोक के वहाँ पर खड़ा हुआ है। तभी वुशियान कहता है, लानजान, तुम शाम को मेन हॉल में उपस्थित रहना। लानवांग जी वुशियान से पीछे होकर उसे देख कहता है, मेन हॉल में? लेकिन क्यों? वुशियान कहता है, वो तुम्हें शाम को पता चल जाएगा। अभी तुम यहाँ पर आराम करो, कुछ देर में वैनकिंग यहाँ पर आने वाली है तुम्हारी जांच करने, ठीक है? लानवांग जी अपना सर नोट कर देता है। वुशियान कहता है, मैं तुम्हारा ब्रेकफास्ट यहीं पर भिजवा दूंगा, तुम बस आराम करो। मैं अब चलता हूँ, तुमसे शाम को आकर मिलूँगा। लानवांग जी कहता है, ठीक है विंग। वुशियान वहाँ से चला जाता है। वैनकिंग लानवांग जी को चेक कर ये कंफर्म कर देती है कि उसका कर्श ब्रेक हो चुका है। अब यहाँ से देखते हैं सीधे शाम को। मेन हॉल में वुशियान लानवांग जी के साथ एंटर करता है। वुशियान जाकर अपने थ्रोन पर बैठ जाता है और लानवांग जी अपने स्थान पर। वो नहीं जानता कि आज यहाँ क्या होने वाला है और वुशियान ने क्यों सभी को यहाँ पर एकत्रित होने को कहा है। तभी सभी का ध्यान मेन डोर की तरफ जाता है। लानवांग जी जब मेन डोर से हॉल में एंटर कर रहे लोगों को देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है, क्योंकि यहाँ पर सभी कबीलों के सेक्ट लीडर, लेकिन क्यों? लानवांग जी के अंकल और भाई भी उन सभी के साथ हैं। सभी लोग गुस्से में नजर आ रहे हैं। लानवांग जी वुशियान को देखता है, जो अपने अपने ब्लैंक फेस के साथ सामने से आ रहे लोगों को देख रहा है। आखिर क्या होने वाला है यहाँ पर? लानवांग जी के दिमाग में यही चल रहा है। जिनगोनशान, जो सभी में सबसे आगे है, वो हॉल के बीचों बीच आकर गुस्से से वुशियान को देख कहता है, हीलिंग पैट्रियार्क, तुमने मेंग्याओ और म्यानमन को किससे पूछकर यहाँ पर लेके आया? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई जिन कबीले में आकर ऐसा कुछ करने की? वुशियान एक टेढ़ी मुस्कान के साथ कहता है, आप मेरी हिम्मत की बात कर रहे हैं। मेरा बस चले तो मैं रातों रात आपके कबीले को गायब कर दूं और कोई भी मेरा कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये सुनकर जिनगोनशान और भी ज़्यादा भड़क जाता है। वो कहता है, हीलिंग पैट्रियार्क, तुम अपने आप को समझते क्या हो? लांचरन सब कुछ का कारण जानना चाहते थे, इसीलिए वो सीधी बात कहता है, वी वुशियान, आखिर तुम्हारा मेंग्याओ और राजकुमारी जिनको यहाँ लेके आने का क्या कारण है? वुशियान कहता है, अगर आप सभी ये जानना ही चाहते हैं तो कृपया कर अपने स्थान पर बैठ जाइए। अभी थोड़ी देर में आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी। जिनगोनशान फिर कुछ कहने वाला था, पर लांचरन उन्हें रोकते हुए कहते हैं, सेक्ट लीडर जिन, यहाँ पर गुस्सा करने का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक हम सारी बातें नहीं जान लेते। ये कहकर लांचरन और बाकी सेक्ट लीडर्स अपने अपने स्थान पर जाकर बैठ जाते हैं। जिनगोनशान भी अभी इस पर कुछ कह नहीं पाता। वो भी चुपचाप जाकर अपने स्थान पर बैठ जाता है। लांचरन और लांशचन की नज़र लानवांग जी पर जाती है। लानवांग जी भी उन्हें देखता है। वो धीरे से अपना सर झुकाता है जैसे कि वो उन्हें ग्रीट कर रहा हो, और फिर अपना ध्यान सामने की तरफ कर लेता है। लांचरन और लांशचन समझ गए हैं कि लानवांग जी अभी भी उनसे नाराज़ है, पर वो आज उससे बात करके उसे मनाकर अपने साथ ले जाने को ही आए हैं। वुशियान वैनिंग को इशारा करता है और वैनिंग उसके इशारे को समझ वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद 3 लोगों को मेन हॉल में लाया जाता है। जिनगोनशान उन्हें देख अपने स्थान पर खड़ा हो जाता है और कहता है, मेंग्याओ, म्यानमन। वहाँ पर मेंग्याओ, म्यानमन और वैनफिंग को लाया गया है। मेंग्याओ और म्यानमन उन्हें जकड़े हुए उस ब्लैक स्मोक से छूटने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो उससे छूट नहीं पा रहे। जिनगोनशान कहता है, हीलिंग पैट्रियार्क, ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो उन्हें। तुमने उन्हें क्यों पकड़ा हुआ है? वुशियान कहता है, खैर मनाइए कि मैंने बस उन्हें पकड़ा हुआ है। मेरा मन तो कर रहा था कि मैं इन्हें दुनिया से ही खत्म कर दूं। लांशचन कहते हैं, हीलिंग पैट्रियार्क, आखिर क्या किया है इन्होंने? वुशियान एक स्मग के साथ कहता है, क्या किया है? वैसे देखा जाए तो ये दोनों सबसे ज़्यादा गुनहगार लान कबीले के ही हैं। इस पर लांचरन और लांशचन एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं, लान कबीले के? लेकिन कैसे?
ओशियान वनकिंग को देखता है और कहता है, वनकिंग, सभी को बताओ कि क्या किया है इन लोगों ने। वनकिंग आगे आकर सबको मैनमन का सच बताती है कि किस तरह से इन लोगों ने लान वांगची को कष्ट दिया। ये जानकर तो लांचरन और लांसुजन के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक जाती है। वो जिन कबीला जिन पर वो आंख मूंद कर विश्वास किया करते थे, उसने ही उनके वांगचे के साथ ऐसा किया। लांचरन को बहुत बड़ा झटका लगता है। वो तो कुछ कह ही नहीं पाते। जिनगोंशान, जो किसी भी तरह से मेंग्याओ और म्यानमन को बचाना चाहता है, वो कहता है, झूठ है ये सब। अगर ये सच भी है तो इन्हें पनिशमेंट देने का हक लान कबीले का है। तुम्हें किसने हक दिया कि तुम इन्हें यहाँ लेकर आओ? ओशियान कहता है, किसने कहा कि हीलिंग सेक्ट का इन दोनों को पनिशमेंट देने में कोई हक नहीं बनता, जबकि इन लोगों का मोटिव मेरा ही नुकसान करना था। अगर यकीन नहीं होता तो खुद सुन लो। ये कहकर ओशियान अपनी पावर से मेंग्याओ को नेक से पकड़कर जमीन से उठा लेता है। ब्लैक स्मोक उसकी नेक को जकड़ रहा है। ओशियान कहता है, सच सच बताओ, इस कर्ज के पीछे तुम्हारा क्या मोटिव था? मेंग्याओ को मजबूरन सब कुछ बताना पड़ता है कि वो ओशियान का हिन टाइगर शील्ड हासिल करना चाहता था। इसीलिए उसने मेहमन की मदद की लानवांगजी को कर्ज देने में, और मेंग्याओ के थ्रू ही वो कर्ज लानवांगजी तक पहुंचाया गया था। ओशियान सब कुछ सुनने के बाद मेंग्याओ को छोड़ देता है और जिनगोंशन को देख कहता है, अब बताइए, क्या वे सेक्ट का कोई हक नहीं बनता इन दोनों को पनिश करने का? लाशिचन को खुद पर ही शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि इस दोस्त के लिए उसने अपने भाई की फीलिंग को नज़रअंदाज किया। जिनगोंशान आसपास देखता है। सभी लोग उसे नीची नज़रों से देख रहे हैं। जिस हेड सेक्ट लीडर होने का रौब वो सब पर दिखाया करता था, वो सब खाक में मिल गया। लानक्लान ने ओशियान पर ही छोड़ दिया था कि वो जो सज़ा इन लोगों को देना चाहते हैं दे सकते हैं। ओशियान अभी के लिए उन लोगों को कारावास में भेज देता है। उनके साथ क्या किया जाना है ये बाद में डिसाइड करेगा। सभी लोग वापस अपने अपने कबीले लौट जाते हैं। जिनगोंशान को आज सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा। वो भी वहाँ नहीं रुकता और चला जाता है। बस लान कबीला है जो अभी भी हीलिंग में है। लांचरन और लाशिचन लानवांगजी से बात करना चाहते हैं। सभी के चले जाने के बाद लांचरन लानवांगजी के पास आते हैं। लानवांगजी उन्हें देखता है और ग्रीट कर कहता है, अंकल, भाई। लाशिचन कहते हैं, वांगजी, हम खुश हैं। तुम अब पूरी तरह ठीक हो। तुम्हारा कर्ज टूट चुका है। लानवांगजी कहता है, भाई, क्या आप लोग ये नहीं जानना चाहेंगे कि मेरा कर्ज कैसे टूटा, किसने मदद की? इस बार लांचरन कहता है, हमें पता है वांगजी, और हमें इससे कोई शिकायत भी नहीं। वांगजी, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैंने जो तुम्हारे साथ किया, तुम्हारी बात नहीं मानी, उस कबीले पर विश्वास किया जिसकी वजह से तुम्हें कर्ज मिला था। मुझे माफ़ कर दो वांगजी। लानवांगजी हैरानी से अपने अंकल को देखता है। वो पहली बार अपने अंकल को ऐसा बिहेव करते देख रहा है। वो कहता है, अंकल, आप ये क्या कह रहे हैं? आप मुझसे बड़े हैं, आपको ये शोभा नहीं देता। ना ही मैं आप लोगों से नाराज़ हूँ। मुझे बस इस बात का दुख था कि आप लोगों ने मेरी भावनाओं को नहीं समझा। लाशिचन कहते हैं, हमारी गलती है वांगजी, जिसका पछतावा हमें बहुत अच्छे से हो चुका है। लांचरन कहते हैं, वांगजी, अगर तुम हमसे नाराज़ नहीं हो तो हमारे साथ वापस कोशिश चलो अपने कबीले। लानवांगजी अपने अंकल को देखता है। लाशिचन कहते हैं, हाँ वांगजी, वापस चलो क्लाउड डिसीज़। तुम्हारे बिना सब कुछ अधूरा है। हमें अपनी गलती का एहसास है। हमारे साथ चलो वांगजी। लांचरन कहते हैं, तुम जब चाहो यहाँ पर आ सकते हो ओशियान से मिलने। मैं तुम पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाऊंगा। पहले की तरह तुम अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद कर सकते हो कि तुम क्या चाहते हो क्या नहीं। मैं कभी तुम्हारे बीच में नहीं बोलूँगा। लानवांगजी यकीन नहीं कर पा रहा कि उसकी नामौजूदगी में उसके अंकल पर इतना बदलाव आ सकता है।
वो उसे वुशियान से मिलने की परमिशन दे रहे हैं, जो कभी उसे वुशियान से दूर रहने को कहा करते थे। लान शिचन कहते हैं, वांग जी क्या सोच रहे हो? अंकल सच कह रहे हैं। उस रात तुम्हारा लेटर पढ़कर हमें रियलाइज़ हुआ कि तुम बस अपनों का साथ चाहते हो। अंकल और मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हैं। वापस कोसू चलो वांग जी, अपने घर। लाल वांग जी कहता है, ठीक है अंकल। भाई, मुझे 2 दिन का समय दीजिए, मैं खुद वापस क्लाउड रिसेसिस आ जाऊंगा। लाल सचन और लाल चिरन एक दूसरे को देखते हैं, फिर अपना सर नोट कर कहते हैं, ठीक है, हम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। जब तुम्हें सही लगे तुम आ जाना। अब हम भी चलते हैं, जल्दी आ जाना वांग जी। लान वांग जी अपना सर नोट कर उन्हें ग्रीट करता है। लान चिरन और लान सचन वहाँ से चले जाते हैं। लान वांग जी उन्हें जाते देख रहा है। वो अब पीछे पलटता है, जहाँ दूर खड़ा वुशियान उसे ही देख रहा है। वुशियान अब लान वांग जी के पास आकर खड़ा हो जाता है। वो कहता है, लानसान, तुम ठीक हो? लान वांग जी अपना सर नोट कर कहता है, हाँ विंग, मैं ठीक हूँ। तुमने इतना सब पता कर लिया, कैसे? वुशियान मेन हॉल में आगे बढ़ते हुए कहता है, ये बहुत ही आसान था, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा। उन्होंने सब कुछ सच अपने आप कह दिया। लान जी और वुशियान साथ साथ हॉल से बाहर निकल जाते हैं। अभी रात हो चुकी है। वो दोनों बागीचे में चलते हुए बातें कर रहे हैं। लान जी कहता है, विंग, क्या तुम्हें पता था कि म्यानमैन तुम्हें? ये कहकर लान जी चुप हो जाता है। वुशियान कहता है, मुझे पता नहीं था, फिर भी उसकी मौजूदगी मुझे अच्छा फील नहीं कराया करती थी, इसलिए मैं जितना हो सके उससे दूर रहता था। पर मुझे क्या पता था कि वो यहाँ तक सोच लेगी, और तुम्हारे साथ। वुशियान को सोचकर ही गुस्सा आ रहा था। लान जी वुशियान के हाथ पर हाथ रख कहता है, कोई बात नहीं विंग, जो हो चुका है उसे भूल जाओ। वुशियान कहता है, और तुम भी सब कुछ भूल जाओ, अब सब कुछ ठीक है। लान जी अपना सर नोट कर देता है। दोनों शांत हैं। फिर अचानक से वुशियान कहता है, लानसान, तुम्हारे अंकल और भाई वो तुमसे क्या बात कर रहे थे? लान वांग जी कहता है, उन्हें पछतावा है, वो मुझे वापस गुस्सों साथ चलने को कह रहे थे। वुशियान कहता है, तो तुमने क्या कहा? लान वांग जी वुशियान को देखता है, फिर कहता है, मैंने कहा मैं 2 दिन बाद वापस कोशू आ जाऊंगा। ये सुनकर अचानक से वुशियान के कदम रुक जाते हैं। वो टर्न होके लान वांग जी को देखता है और कहता है, लानसान, तुम वापस जा रहे हो? लान वांग जी अपना सर नोट कर कहता है, मुझे वापस कबीला लौटना होगा। अंकल भाई ने भले ही मुझसे नहीं कहा, पर मेरे यहाँ पर आ जाने के बाद उन पर कबीले की जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ गया होगा, इसलिए मैंने सोचा है कि मुझे वापस जाना चाहिए। वुशियान का मन तो कह रहा है कि वो लानसान को वापस ना जाने दें, पर कुछ सोचकर वुशियान इस बात को लानसान से नहीं कहता। शायद उन दोनों के लिए यही सही होगा। वुशियान कहता है, ठीक है लानसान, अगर तुम जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन जब भी तुम्हें ज़रूरत हो तुम बेझिझक यहाँ पर आ सकते हो, कभी भी, किसी भी समय। सुन रहे हो ना? लान वांग जी अपना सर नोट कर कहता है, ठीक है भाई, मैं तुमसे वापस मिलने आऊँगा। वुशियान छोटी सी स्माइल कर अपना सर नोट कर देता है। दोनों कुछ देर और बागीचे में घूमते हैं, फिर डिनर के बाद अपने अपने कक्ष में चले जाते हैं। अगले दिन शाम को लान वांग जी सभी को अलविदा कर गुशो के लिए चला जाता है। वो सभी का बहुत आभारी है, जो सभी ने यहाँ पर बिना किसी संकोच के साथ उसे रहने दिया, उसके बुरे वक्त में उसका साथ दिया। वुशियान को लान वांग जी का चला जाना फिर से अकेला कर गया, पर वो चाहकर भी लान वांग जी को नहीं रोक सकता था। उन दोनों के लिए यही सही होगा। इस पार्ट को अभी यहीं रोकती हूँ। इस स्टोरी के मुश्किल से 3-4 पार्ट ही रह गए हैं, ठीक है? फिर ये भी ख़त्म हो जाएगी। फिर नई स्टोरी के साथ मिलेंगे। ओके, बाय बाय।